आज जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फायर के ऑफिसर्स सबको साथ लेकर के काउंसिल के सारे अधिकारीगण सबने मिलकर के एक तैयारियों की समीक्षा बैठक आज आहूत की गई थी, जिसमें सबको जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके बारे में आज समीक्षा की गई। हम जो आरआर की ओर से जो तैयारी चल रही है उससे हम भी सशंकित थे कुछ जगह पर कि ये तैयार हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने आरआर के ऑफिसर्स को भी बुला के उनसे आग्रह किया है कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें। उसकी सुरक्षा मानकों की दृष्टि से जो जो उनको पूरा करना है उसके भी हम उनको निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानक पूरी तरीके से निभाए जाएं, उनमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, किसी भी आम जनता के जीवन को संकट में डालने का कोई काम हम नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपने पूछा है कि 48 घंटे पहले देना होगा, तो स्टेडियम का ग्राउंड एकदम तैयार है, हम वो बिल्कुल प्रोवाइड करने को तैयार हैं। जहाँ सिटिंग एरिया जहाँ पर तैयारी अभी चल रही है, सिटिंग एरिया में हमें ऐसा कहा गया है कि ये भी 11-12 तारीख तक पूरा तैयार हो जाएगा। अगर वो सुरक्षा मानकों पे खरा नहीं उतरता है तो उस क्षेत्र को वहाँ पर बैठने से हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि केवल वही एरिया जो कि सुरक्षा मानकों पे खरा उतरता हो वहीं पर सिटिंग अलाउ की जाए। तो सर टिकट जो है वो ऑन एयर नहीं आएंगे, मतलब उस जगह के टिकट नहीं बिकेंगे क्योंकि आप लोग 12 तारीख तक तो चेकिंग ही करेंगे, तो टिकट ऑन एयर नहीं होंगे ना उसके। अभी हमें ये विश्वास दिलाया गया है कि 13 तारीख से पहले जिस शेनवॉन एरिया की अपन बात कर रहे हैं साउथ पवेलियन में, वो तैयार हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो मैं फिर दोहराता हूँ कि उस क्षेत्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। सर टिकट ऑन एयर होगा या नहीं, ये जानना चाह रहा था। वो आरआर बताएंगे कि राजस्थान रॉयल्स के लोग बता पाएंगे कि उसके टिकट्स ऑन एयर होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि टिकट्स ऑन एयर होने के बावजूद अगर अंत में भी ये लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है तो वहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अगर किसी ने टिकट परचेज भी कर लिया है उस इलाके का और फिर भी वो उसको सुरक्षित रूप से तैयार नहीं हुआ तो वहाँ हमारी ओर से उसको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है सर, पहली बार ऐसा होगा सर, एकेडमी और जो खेल भवन है उसकी छत पर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, क्या इसका कारण है और कौन वहाँ बैठ पाएगा? ये अस्थायी तौर पर जो हमारा खेल भवन अभी निर्माणाधीन है उसमें उसकी जो छत है उस पर और जो आरसीए क्रिकेट एकेडमी थी उसकी छत पर कुछ अस्थायी अरेंजमेंट करने का प्रयास किया है। अगर ये सफल हो जाता है, वहाँ से अच्छे से व्यू आता है, लोगों को पसंद आता है, तो आगे के वर्षों में ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी एक स्थायी व्यवस्था की जा सके ताकि एसएमएस स्टेडियम के सीटिंग कैपेसिटी में वर्धन हो सके। वहाँ फिलहाल कौन बैठेगा सर? वहाँ अभी हमने अस्थायी तौर पर कुछ सीटिंग लगाई हैं, उसके न तो पासेस और ना ही टिकट्स जारी किए जाएंगे। वो अभी हम जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं या काउंसिल के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको बैठाने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि वहाँ पर लिफ्ट नहीं है, 5 मंजिल तक ऊपर जाना है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी अभी अस्थायी तौर पर की गई है, तो ये पूर्ण रूप से एक प्रयोग है। ये सफल होता है नहीं होता है इसकी समीक्षा बाद में की जा सकेगी। अधिकारी 4-5 दिन रेगुलर आएंगे। आई रिपीट, सबके लिए अगले 13 तारीख तक ऑफिस रोज खुलेगा और इसीलिए पीडब्ल्यूडी, बिजली, फायर आपसे भी आग्रह कि इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे। कहीं पर भी रन अप टू पहला 13 तारीख को है मैच, वो कब आना है? 11 होम 10 को, अभी 11 आपसे भी 11 बजेगी, 11-12। सर हम एक वेन्यू डाइजेस्ट बना रहे हैं जिसमें बेसिकली 15-16 स्लाइड होंगे, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा, वो एक आपको कॉपी दे देंगे इनकेस अगर टीम में शेयर करना हो। अपन मतलब 4-5 बड़े चीज है, काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इंक्लूड्स पुलिस आल्सो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी है, नगर निगम एंड तो इन सबका एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो ग्रुप प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, आईपीएल ऑर्गेनाइज ग्रुप है, मैं भी शामिल करूंगा है आपको ना। आईपीएल का आयोजन अच्छे से हो जाए। अब 4 दिन ही बाकी है अपने पास और छुट्टियां है, सबसे बड़ी समस्या छुट्टियां है। जी 12 को जो ट्रायल है उसकी एंट्री एग्जिट नहीं है, नहीं 10 तक क्या ट्रायल है, फिर उसके बाद 15 तारीख से
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।